दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह वाले बोलने वाली बकरी और बदकार औरत का एक खूबसूरत सा वाकया सुनाने वाले हैं। अल्लाह वाले के साथ औरत गलत काम करना चाहती थी तो उसके साथ आखिर क्या हुआ और बोलने वाली बकरी का क्या वाकया है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, किसी गांव में एक अल्लाह वाला रहा करते थे। उनके अच्छे अमल से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और बहुत ही ज्यादा अकीदत रखते थे। इस बस्ती का सरदार इस अल्लाह वाले का मुरीद था। उसे कोई भी मसला अगर दरपेश होता तो वो फौरन अल्लाह वाले के पास पहुँच जाता। अल्लाह ताला ने इस अल्लाह वाले की इबादत और अच्छे कामों की वजह से खुश होकर वहाँ एक अंगूर की बेल पैदा कर दी थी। इस बेल में छोटे छोटे अंगूर नहीं आते थे, बल्कि एक अंगूर इतना बड़ा होता कि वो 10 आदमियों के लिए काफी हो जाता। दोस्तों, अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान और अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, लेकिन पूरी कायनात अल्लाह ताला की मोहताज है। इस अल्लाह वाले का मकान एक पहाड़ की चोटी पर था। वो इससे उतरकर कभी नीचे नहीं आते थे। दोस्तों, जहाँ आपके चाहने वाले लोग मौजूद हों वहाँ आपके खास दुश्मन भी जरूर होंगे जो आपकी कामयाबी और आपकी इज्जत को देखकर आपसे हसद जरूर करेंगे। एक आदमी जिसका अपना फलों का बाग था, वो हमेशा ये बात सोचता था कि मेरे पास तो इतने बड़े अंगूर कभी नहीं हुए। आखिर इसने ऐसा कौन सा बीज बोया है, कैसे मीठे रसीले अंगूर इस अल्लाह वाले के यहाँ लगते हैं। वो दिन रात अल्लाह वाले को बेइज्जत करने की साजिश रचता रहता। लोग जो दूर दराज से इस अल्लाह वाले के पास दुआएं करवाने के लिए आते थे, वो चाहता था कि किसी तरह इनके दिलों में इस अल्लाह वाले के लिए नफरत पैदा कर दी जाए। शैतानी घटिया सोच वाले ऐसी गंदी बातें सोचते हैं कि कैसे अल्लाह ताला के नेक और मुकर्रम बंदों को नीचा दिखाया जाए, कैसे उन्हें बेइज्जत किया जाए। एक फाहिशा औरत जिसके साथ इस शैतानी दिमाग वाले इंसान के नाजायज ताल्लुकात थे, एक दिन वो इससे कहने लगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे कितने काम आती हो। वो औरत कहने लगी, जो काम भी मुझसे लेना चाहते हो तुम ले सकते हो, और खबरदार कानों कान किसी को खबर नहीं होने चाहिए। वो फाहिशा औरत मुस्कुराकर कहने लगी, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, ये काम बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। फिर वो कहने लगी कि हर काम का तुमने मुझे मुआवजा दिया है, फिर आज तुम मेरे लिए क्या करना चाहोगे। वो कहने लगा, जो चाहे ले लेना, लेकिन काम तो सुन ले। इस बाग वाले ने कहा कि ऊपर पहाड़ पर जहाँ वो आबिद अल्लाह का नेक बंदा रहता है, बस उसके साथ ऐसा काम कर कि वो सबकी नजरों में गिर जाए। लोग इससे नफरत करने लगे। जो लोग इससे दुआ करवाने के लिए आते हैं, खास तौर पर बस्ती का सरदार जो इसका मुरीद बनकर बैठा हुआ है, जो अपने हर छोटे बड़े मामले में इसके साथ मशवरा लेता है, इससे दुआएं करवाना छोड़ दे, लोग इससे नफरत करना शुरू कर दें। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जगह से हट जाए और वो अंगूर की बेल जो इसके पास लगी हुई है, मैं उसे वहाँ से लाकर अपने बाग में लगा लूँ, यहाँ पर बड़े बड़े अंगूर लगे। वो कहने लगी, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम बहुत आसानी से कर दूंगी, लेकिन इस बात के लिए तुम मुझे कितने पैसे दोगे। उसने कहा, अरे मैंने तुझसे कहा ना, जो चाहे ले सकती हो। चल, मेरे पास एक नया बकरी है जो बहुत ही ज्यादा दूध देती है, अब जा और जाकर अपना काम शुरू कर दो। दोस्तों, हम सब ही जानते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो इन तमाम बातों से बेखबर होते हैं। वो तो बस अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते हैं। अब वो फाहिशा औरत एक गरीब औरत के रूप में बकरी को साथ लेकर अल्लाह वाले के घर की तरफ चल पड़ी। जब वो पहाड़ पर पूरी तरह से चढ़ चुकी, उसे एक मकान नजर आ रहा था। दरवाजे पर जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। अल्लाह के वली ने पूछा, कौन है। वो कहने लगी, मैं गरीब बेसहारा औरत हूँ, अपने घर की तरफ जा रही थी, अंधेरे में रास्ता भटक गई, अब अकेले आगे जाने में मुझे खौफ लग रहा है, आप एक रात मुझे अपने घर में जगह दे सकते हैं। फिर वो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं किसी गैर महरम औरत को, अजनबी औरत को अपने घर में आने की इजाजत नहीं दे सकता, मुझे माफ करना। अल्लाह वाले की ये बात सुनकर वो औरत जोरों को तार रोने लगी। उसको ये इनकार बर्दाश्त ना हुआ। उसने कहा, मुझे लगता है आप कोई भले इंसान हैं, मैंने लोगों से आपकी तारीफ सुन रखी थी, मुझे सिर्फ एक रात के लिए पनाह दे दें, मैं अकेले जाने से डरती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मैं सुबह होते ही आपके घर से चली जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। दोस्तों, अल्लाह वाले ने जब इस औरत की इस बात को सुना, वो इसके फितने से नावाकिफ थे, उसका दिल नरम हो गया। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तुम एक काम करो कि अंदर आ जाओ, पर मेरी इबादत के कमरे से दूर रहना। वो शातिर औरत मुस्कुराई और अपनी बकरी को साथ लेकर कमरे में दाखिल हो गई। घर के कोने में एक अंगूर की बेल थी, उसने अपनी बकरी को ले जाकर इस बेल के साथ बांध दिया ताकि बकरी को जब खोलेगी तो अंगूर की बेल भी उखड़कर उसके साथ ही आ जाएगी। अल्लाह वाले फिर से अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। वो औरत जो अपने आप में बहुत गरूर कर रही थी कि मैं तो एक चुटकी में इस आदमी को, इस मर्द को अपने जाल में फंसा लूंगी, ये तो बहुत आसानी से मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, यही सोच लिए जो अब तक इबादत वाली जगह से दूर थी।
वो आहिस्ता आहिस्ता इस पाक जगह जाने लगी जहाँ अल्लाह वाले ने सलाम फेरा तो उसको इतना करीब पाकर वो कहने लगे, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ से फासले पर जाकर बैठो। कहने लगी, दरअसल मुझे भूख लगी है, बस मैं इसलिए आपके पास आई हूँ, अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दें। अल्लाह वाले ने कहा कि मेरे पास खाने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं है, हाँ मेरे पास सिर्फ अंगूर हैं। अल्लाह वाले ने इसको अंगूर तोड़ कर दिया, वो आधा अंगूर भी ना खा सकी। इसके बाद वो अंगूर को फेंकना चाहती थी। अल्लाह वाले ने कहा, ऐसा ना करना, अंगूर इस तरह फेंकोगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। यह बात सुनते ही वो हंसने लगी और कहने लगी, क्या बुरा हो जाएगा? अल्लाह वाले ने कहा कि ये अंगूर बरकत वाले हैं और इसके अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है, इसलिए तुम जितना खाना था खा लिया, अब देखो क्या होता है। बदकार औरत देखती रही, अंगूर फिर से इसी शक्ल में आ गया जैसे अब तक उसे किसी ने खाया भी ना हो। अल्लाह की कुदरत की इस निशानी को देखने के बावजूद उसका ईमान न जागा। इस औरत के दिल में अल्लाह का खौफ फिर भी पैदा न हुआ। अब वो अल्लाह वाले को बहकाने के हरबे इस्तेमाल करना चाहती थी। जैसे ही वो फिर से तस्बीह पढ़ने लगे, उसने उनके पास आकर उन्हें उकसाने की कोशिश की। फिर कहा कि आपको मुझ में खूबसूरती नजर नहीं आती? मैं बेबस लाचार तन्हा औरत हूँ जिसका कोई भी नहीं, क्या इसको आपका साथ नहीं मिल सकता? मैं आपसे वादा करती हूँ मैं पूरी जिंदगी आपकी बंदी बनकर रहूंगी। मेरा आप पर दिल आ गया है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, मैं आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा हमारे इस रिश्ते के बारे में। अल्लाह वाले ने अपनी आंखें खोली और गुस्से में कहने लगे, तुम यहाँ एक रात की पनाह लेने के लिए आई थी या मुझसे गलत काम करवाने के इरादे से आई थी? वो अंगूर खा चुकी थी तो सच कहने लगी, मुझे आपके साथ रात गुजारनी है। बाग वाले मालिक ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि अपनी कातलाना अदाओं से मैं आपको भटका सकूं। अल्लाह वाले ने कहा कि वो क्यों ऐसा चाहता है? वो कहने लगी, इसलिए ऐसा चाहता है ताकि उसकी नेक नामी पर धब्बा लग जाए, आप बेइज्जत हो जाएं, लोग जो आपकी बहुत इज्जत करते हैं वो आपके खिलाफ हो जाएं, आपके किरदार पर कीचड़ उछालें। और ये अंगूर की बेल वो अपने बाग में ले जाकर लगाना चाहता था ताकि उसके बाग में बड़े बड़े अंगूर आ जाएं। अल्लाह वाले ने इस औरत से सारे का सारा सच बुलवा लिया। इस बुजुर्ग को बहुत जलाल आ रहा था, लेकिन आपने इस वक्त अपने गुस्से को बर्दाश्त किया और कहा कि ऐ औरत, तू क्या चाहती है? वो कहने लगी कि मैं आपके साथ वही काम करना चाहती हूँ जो उसके साथ हमेशा करती आ रही हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं? उसने कहा, नहीं, मुझे जरा भी अल्लाह का खौफ नहीं, मैं बस आपके साथ रात गुजारना चाहती हूँ और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, किसी को खबर भी नहीं होगी, किसी को मेरे यहाँ आने का पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह वाले ने कहा, किसी को पता चले या ना चले, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख रहा है, ये गलत है, मैं तुझे समझा रहा हूँ, तो चुपचाप यहाँ से वापस चली जा, तो बच जाएगी। अगर तुमने वही गलती की जो कितनी बदकार औरतें करती रहती हैं सिर्फ दौलत के लालच में, तो तू भी सुन लो, तेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह और बर्बाद ना कर, चुपचाप यहाँ से चली जा। अल्लाह वाले कहने लगे, डर अल्लाह की पकड़ से, डर कब्र के अजाब से, डर आखिरत के अजाब से, तौबा कर ले इस बुरे काम से, हमेशा के लिए तौबा कर ले और चुपचाप यहाँ से चली जा। मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तेरे हक में हिदायत के लिए दुआ करूंगा। वो कहने लगी कि मैंने अपने मालिक का नमक खाया है, इसलिए मैं आपके साथ आज की रात गुजार कर ही जाऊंगी। उसके बाद वो औरत गलत इरादे से अल्लाह वाले के करीब आने लगी और अचानक एक ठोकर खाकर वो जमीन पर गिरी और इसी मौके पर वो हलाक हो गई। ये सब कुछ देख कर वो अल्लाह वाले जरा भी न घबराए, बल्कि वो जानते थे कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ है। लेकिन अब इस औरत का कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करना था। यहाँ पर उसका मालिक जो उस औरत से ये कह चुका था कि सुबह तक अगर तू वापस ना आई तो मैं अपने साथियों के साथ तेरे पास आ जाऊंगा, और फिर यही हुआ। सुबह तक जब वो औरत वहीं पर पड़ी रही, अल्लाह वाले ने इसको एक चादर से ढक दिया। वो आदमी अपने साथियों के साथ अल्लाह वाले के इस मकान तक पहुंचा। अल्लाह वाले इबादत में मसरूफ थे। वो कहने लगा, देखो वो आदमी तो इधर नमाज पढ़ रहा है और मेरी नौकरानी कहाँ है? लोग इस नौकरानी को ढूंढने लगे, लेकिन वो क्या देखते हैं, उस नौकरानी की लाश वहाँ पर पड़ी है और बकरी भी बेल के साथ बंधी हुई है। इस बदकार औरत की इस लाश को देखकर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो इसकी लाश यहाँ पर पड़ी है और मेरी बकरी भी वहाँ बंधी है। इस आदमी ने मेरी मुलाजमा का कत्ल कर दिया। मैंने तो इस अल्लाह वाले की खिदमत के लिए भेजा था, बकरी का दूध पिलाने के लिए भेजा था, लेकिन इसने तो इसका कत्ल ही कर दिया। और मुझे लगता है इसने इसके साथ बदकारी भी जरूर की होगी, क्योंकि इसके कपड़े फटे हुए हैं। ऐ लोगों, अब इसको सजा दो। अब वो लोग जो इस अल्लाह वाले की इज्जत करते थे वो भी इसी जालिम की बोली बोलने लगे। आपने तो एक गरीब औरत का कत्ल ही कर दिया। आपको तो हम अल्लाह का नेक बंदा समझते थे, आपके बारे में कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। हम आप पर कितना भरोसा करते थे, आपसे दुआएं करवाते थे, लेकिन आपने हमारी नजर में खुद को गिरा दिया। अब आपको हम अपने सरदार के पास लेकर जाएंगे। वो आदमी चीख चीख कर कहने लगा, हाँ हाँ, इसको सरदार के पास ले जाओ।
वो तो इस आदमी का मुरीद खास है, अब इसको भी पता चलेगा कि ये आदमी कितना बुरा है। इसने मेरी मुलाजमा के साथ न सिर्फ बदकारी की बल्कि उसका कत्ल भी कर दिया। अब मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद इन लोगों ने अल्लाह वाले को जंजीरों से जकड़ दिया और वो आदमी चुपके से अंगूर की बेल के पास गया। उसने बकरी को खोलने के बहाने वो बेल भी निकाल ली और चालाकी के साथ अपने साथ लेकर चल पड़ा। वो अल्लाह वाले उन तमाम लोगों की बातों को सुनकर खामोश थे, क्योंकि उनको अल्लाह ताला की जात पर भरोसा था कि वो जरूर उसकी गवाही दिलाएंगे। जहाँ पर इस अल्लाह वाले की इज्जत की जाती थी, अब उनको बुरा भला कहा जाने लगा। उन्होंने इस गरीब औरत का कत्ल किया और उसके साथ बदकारी भी की। बीच चौराहे पर ले जाकर इनको खड़ा कर दिया गया। वहाँ का सरदार अल्लाह वाले के पास आया और कहने लगा, हम आपकी बहुत इज्जत करते थे, मैं तो आपका मुरीद खास था, हमेशा आपसे दुआएं करवाता था, हर छोटे बड़े मामले में आपसे मशवरा लेता था, लेकिन आपने एक गरीब और लाचार औरत के साथ बहुत बुरा किया। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने अब तक अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, मैं खामोश था। क्या तुम लोग इस बात पर यकीन कर सकते हो? अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो, क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? अल्लाह वाले की बातें सुनकर सरदार कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर कहने लगा, मैं तो यकीन नहीं करता, लेकिन ये लोग तो यही कह रहे हैं ना कि उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। अल्लाह वाले ने कहा, कभी कभी आंखों का देखा भी तो झूठ होता है। अच्छा, अगर कोई मेरी गवाही दे दो तो क्या तुम यकीन करोगे? सरदार कहने लगा, भला कौन आपकी गवाही देगा, क्योंकि ये आदमी तो आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं और मैं इनकी बातों पर यकीन कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग 10 आदमी हैं जिन्होंने आपको ऐसी हालत में देखा। अल्लाह वाले ने कहा, उन्होंने मुझे किस हालत में देखा? मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा था। वो बस्ती का सरदार बोला, आपको अल्लाह की इबादत करते देखा, लेकिन वो औरत तो वहाँ पर पड़ी हुई थी, उसके फटे हुए कपड़े उसकी रात का हाल बता रहे थे, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे इन आदमियों की गवाही नहीं चाहिए, क्योंकि जरा सी बात पर बहक गए और मेरे खिलाफ बोलने लगे। मैं इंसानों पर भरोसा ही नहीं करता, लेकिन अल्लाह की जात पर भरोसा करता हूँ, तो फिर अल्लाह ताला किसको आपकी गवाही के लिए भेजेगा? अल्लाह वाले ने कहा, वहाँ पर कोई इंसान तो मौजूद नहीं था, लेकिन इस औरत की बकरी जरूर मौजूद थी। अगर वही मेरे लिए गवाही दे दे तो क्या तुम लोग मान लोगे, मेरा यकीन करोगे? अल्लाह वाले की बातें सुनकर तमाम लोग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा, तो अब एक बेजुबान जानवर आपके लिए गवाही दे देगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम वाकई आपकी बात को मान लेंगे और कहेंगे कि आप सच्चे हैं, आपने जो कुछ कहा वो सब सच है, हम आपकी बात पर यकीन कर लेंगे। जिसने भी ये गुनाह किया है फिर इसको सजा दी जाएगी। अब इस बाग वाले की बकरी को लाया गया। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग बकरी को तो लेकर आ चुके हो, लेकिन अब मुझे एक अंगूर भी चाहिए। वो सरदार कहने लगा, अंगूर की बेर कहाँ है? बाग वाले की तरफ देखकर अल्लाह वाले ने कहा कि इसके पास वो अंगूर की बेल है, इससे कहो कि अंगूर तोड़ कर ला दे, इससे पहले कि वो अंगूर सूख जाए। अल्लाह वाले की बात पर वो आदमी थर थर कांपने लगा, क्योंकि सरदार का हुक्म था। उसने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए ऐसा किया, वरना वो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता था। मजबूरन उसने अंगूर तोड़ा और अल्लाह वाले के पास ले जाकर दे दिया। अब वो अल्लाह वाले कहने लगे, इस अंगूर का रस थोड़ा सा निकालो और इस बकरी के मुंह में डालो। ये बात सुनते ही वो तमाम लोग जोर जोर से हंसने लगे। अजीब तमाशा हो रहा है, क्या ये रस पीकर बकरी बोलने लगेगी और ये तुम्हारे हक में गवाही दे देगी? अल्लाह वाले ने कहा, मेरी बात को मानो, अल्लाह ताला को अगर तुम मानते हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। इस वक्त ये अमल किया जा रहा था। अंगूर का रस निकाल कर बकरी को पिलाने की तैयारी की जा रही थी और यहाँ पर अल्लाह वाले इस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, या रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे कायनात, तू सब कुछ जानता है, तूने सब कुछ देखा है, मैंने हमेशा सिर्फ तुझसे मोहब्बत की है, तेरी इबादत की है, तुझे जाना है, तुझे माना है और तूने खुश होकर मुझे इनाम के तौर पर ये अंगूर की बेल दी, जो जमीनी अंगूर नहीं बल्कि आसमानी अंगूर है। इससे मैंने लोगों का इलाज भी किया और शिफा देने वाला तो तू है, लेकिन अमल तो यहाँ से किया जा रहा था। या अल्लाह, मैं तुझे अपने अमाल का नहीं, अपनी इबादत का नहीं, अपनी रियाजत का नहीं, अपने जिक्र व अज़कार का नहीं, तुझे तेरी रहमत का वास्ता देता हूँ, क्योंकि मेरी इबादत कुछ भी नहीं, मेरा अमल कुछ भी नहीं, मेरा लोगों की तरफ दुआ करना ये कुछ भी नहीं। मौला, तेरी रहमत बहुत बड़ी है, क्योंकि तू अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, तू मेहरबान है। अगर तू चाहे तो मैं इस अजाब से बच सकता हूँ, फिर मुझे इस बकरी की गवाही मिल जाए। ये बकरी मेरे लिए बोल पड़े, इसलिए नहीं कि मैं मौत से डरता हूँ, हाँ मैं डरता हूँ तेरी नाराजगी से, मैं डरता हूँ जिल्लत और रसवाई से, बस तुम मुझसे नाराज ना हो। दुनिया भले मुझे छोड़ दे, लेकिन मौला तू मुझे कभी ना छोड़ना। मैं इसलिए गवाही नहीं चाहता कि लोग मेरी इज्जत करें, मेरे आगे पीछे फिरें, मैं बस ये चाहता हूँ कि ना सोचें कि अल्लाह वाले अल्लाह की इबादत करने वाला एक बदकार शख्स निकला। वो जिसे हमने अल्लाह वाला समझ रखा था, वो तो अल्लाह का नाफरमान, नफस परस्त और बागी निकला। इसलिए या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर, इस बकरी को बोलने वाला बना दे, इस बकरी को मेरा गवाह बना दे। यहाँ पर जैसे ही अंगूर का रस बकरी के मुंह में डाला गया, अल्लाह पाक के हुक्म से वो फौरन बोल उठी।
उसने कहा कि मैं गवाही देती हूँ एक रब की जिसको हम सब अपना रब मानते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। मैं गवाही देती हूँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो बदकार औरत इस नेक अल्लाह वाले को बहकाना चाहती थी और वो इस बाग वाले आदमी की तरफ से भेजी गई थी। ये इस अल्लाह वाले से जलता है, हसद करता है और ये इन लोगों के सामने इनको बुरा बनाना चाहता था, इसलिए इसने ये सारा खेल रचा। असल में ये बेल अल्लाह ताला ने उन अल्लाह वाले को दी थी, ये इसको पाना चाहता था और अपने बाग में लगाकर बड़े बड़े अंगूर बेच कर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। ये इसी की चाल थी और वो औरत कोई गरीब औरत नहीं थी बल्कि इसकी एक नौकरानी थी। असल में कसूरवार ये बाग वाला और वो औरत है, अल्लाह वाले का कोई कसूर नहीं। अब लोगों को असलियत का पता चल चुका था। सरदार इस बाग वाले के पास आया, उसने कहा तुमने एक नेक अल्लाह वाले के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया, अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। इस जानवर की गवाही कबूल की गई। वो औरत जो अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी, अब तुम भी अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद उसे सबके सामने फांसी दे दी गई और अल्लाह वाले फिर से अपने मकान पर आ गए। अंगूर की बेल जो पहले इस आदमी के पास आकर सूख चुकी थी, लेकिन जैसे ही अल्लाह वाले ने उसे अपनी जगह पर लगाया वो फिर से हरी भरी हो गई और वो बकरी भी इसको तोहफे के तौर पर दे दी गई। लोग जो आपके पास पहले दुआ के लिए आया करते थे, अब भी दुआ के लिए आपके पास आने लगे। दोस्तों, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इंसान गलत रास्ते को चुनता है तो उसका अंजाम फिर से इसी तरह से होता है। इसलिए हमेशा हक के रास्ते पर चलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। इंसान तो जरिया बन सकता है लेकिन असल में अता करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।